बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आप जहाँ भी हैं खैर आफियत से हों। आज मैं आपके साथ एक ऐसा अमल शेयर करूँगी जो बहुत ही ज़्यादा तस्वीर में भी फ़ायदेमंद है और इखलाक़न भी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे मुहैया करने वाला है। वैसे तो हम अपनी रोज़ाना की इबादत में ऐसी अल्फाज को कलाम को पढ़ते हैं और इनके गायबाना तौर पर हम इनके असरात से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जब हम किसी कलाम को एक नीयत और किसी डायरेक्शन में रखते हुए पढ़ते हैं तो उसके फ़ायदे हमारे लिए मज़ीद बढ़ जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक जो अमल शेयर करूँगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक ऐसा अमल कि बद इखलाक शौहर को मनचाहा बनाए। देखें, तमाम घर में कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। कुछ ख़वातीन हैवी होती हैं और कुछ मर्द हज़रात अपना तासर कायम करने में कि वो बरसरे इक़्तिदार हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं, उनका ही कंट्रोल होना चाहिए। हालाँकि घर में घर के माहौल को अच्छा बनाने के लिए एक दूसरे के साथ अच्छा होना चाहिए, ख़ावंद को बीवी के साथ और बीवी को ख़ावंद के साथ, ना कि वो अपनी हुकूमत जमाने के चक्कर में अपने बाकी घर वालों पे, अपने बच्चों पे असरअंदाज हों। ज़िंदगी में तमाम जो मामलात होते हैं, अगर दो लोग मिलकर उनको सुलझाने की कोशिश करें तो उसमें ज़्यादा आसानी होती है और फ़ायदा होता है। और हमारी सोसाइटी में देखने को आया है कि बहुत ज़्यादा तादाद मर्दों की इस तरह की होती है कि वो बाहर तो अपने सर्कल में बिल्कुल ठीक-ठाक होते हैं, खुश अखलाक होते हैं, दूसरों के साथ बहुत अच्छे बिहेवियर से बात करते हैं। जैसे वो अपने घर की हदूद में दाखिल होते हैं तो बस समझ लेते हैं कि वो किसी सल्तनत में बादशाह के तौर पर दाखिल हो गए हैं और जो उसकी घर वाले हैं वो इसकी राया है और वो उन पर जिस तरह का चाहे मर्ज़ी दबाव डाले, मर्ज़ी उन पर अपनी जताए और उनको अपने लफ्ज़ों से, अपने अखलाक से उनको तकलीफ़ पहुँचाए। वो बेशक ख़ुद तो इस चीज़ को समझ नहीं रहा होता कि मेरे अल्फाज और मेरी ज़बान से दूसरों को कितनी तकलीफ़ पहुँच रही होती है, लेकिन इसका अंदाज़ा उन सब लोगों को हो रहा होता है जो उसकी इस बदअखलाक़ी का शिकार हो रहे होते हैं। और ख़ास तौर पर जो बीवी होती है वो बहुत ज़्यादा उससे मुतासर होती है। उसके जो रवैया होता है, उसके जो अल्फाज होते हैं, उसका जो बदअखलाक़ी वाला रवैया होता है। तो मोहतरम नाज़रीन, इस अमल को करने से इंशाअल्लाह ताला ऐसी ख़वातीन, ऐसी बहनें जो अपने ख़ावंदों के रवैयों से, अखलाक से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो पूरी कोशिश करके भी उनको समझाने से कासर हैं, क्योंकि मर्द हज़रात बहुत कम समझते हैं और वो अगर कहें कि हम किसी दूसरे की बात समझे, स्पेशली अपनी बीवी की बात समझे, तो वो समझते हैं कि हमारी बीवी हमारे ऊपर हावी और हम अपनी बीवी के नीचे लगे हुए हैं। ये तासरात सोसाइटी में मर्दों के ख़यालात को बहुत ज़्यादा जन्म देते हैं और वो अपने आप को बरसरे इक़्तिदार बनाने के चक्कर में अपनी बीवी के साथ साथ अपने पूरे घर के माहौल को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं। तो ऐसी बहनें जो मुतासर हो चुकी हैं या ऐसे हालात का शिकार हो रही हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो इस अमल को करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर पूरा तवक्कुल और यकीन करते हुए करें, तो इंशाअल्लाह ताला उनके घर का माहौल, उनके ख़ावंद की ज़बान, रवैया, अखलाक सब अच्छा हो जाएगा और उनकी ज़िंदगी बहुत ही खुशहाल और पुरकशिश हो जाएगी। तो चलते हैं आज के अमल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी औरत का ख़ावंद बुरी आदत का शिकार हो और घर में हर वक्त झगड़ता रहता हो, तो ऐसी सूरत में चाहिए कि 11 मरतबा सूरत फातिहा पढ़कर पानी पर दम करे, फिर अपने ख़ावंद को पिलाए और अव्वल आखिर दुरूद इब्राहीम हस्बे तौफ़ीक 3 बार या 5 बार या 11 बार ज़रूर पढ़ लिया जाए। पानी पर दम करके फिर अपने ख़ावंद को पिलाए। कुछ अरसा इस अमल को करती रहे, इंशाअल्लाह शौहर नेकी के रास्ते पर गामज़न हो जाएगा, यानी कि उसका रवैया भी अच्छा हो जाएगा, उसका अखलाक भी अच्छा हो जाएगा और वो अपनी वाइफ के साथ हुस्न सलूक करने पर मजबूर हो जाएगा। बाज़ औक़ात बहुत सारे बैरूनी जो अवामल होते हैं वो बंदे की शख्सियत पर इस तरह असरअंदाज़ होते हैं कि वो समझता ही नहीं है कि हम किसी गलत रास्ते पर हैं या हमारा रवैया दूसरों के लिए बुरा है। वो समझता है कि हम जो कर रहे हैं वो बेहतर होता है। तो इसी तरह ये हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो ये करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला फ़ायदा देगा और हालात बेहतर हो जाए। मोहतरम नाज़रीन, अगर आपको मेरे वज़ाइफ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। अच्छी बात को फैलाना
सदका जारिया है। तो आप इस नीयत से इसको ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।